आज का दिन 2 जनवरी 2026। हमारे प्रिय सीईओ ऐश मुफारे सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं है, बल्कि वे एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं। एक ऐसे इंसान जो लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। रेडफर्न ने हाल ही में बताया कि ऐश सर इस समय एक गहरे चिंतन में हैं। वे पुराने बिजनेस मॉडल से लेकर विक्ट्री विद ऐश तक के पूरे सफर का विश्लेषण कर रहे हैं। वे हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दे रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारा आने वाला कल हर तरह से सुरक्षित और शानदार हो। उनका यह समर्पण ही ऑन पैसिव की सबसे बड़ी ताकत है। वे कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाते, बल्कि हर फैसले के पीछे उनकी गहरी सोच और हम सभी की भलाई की भावना छिपी होती है। बहुत जल्द हमें ऐश मुफारे की तरफ से कुछ बड़े और महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलने वाले हैं। हालांकि इसकी कोई निश्चित तारीख अभी नहीं बताई गई है, लेकिन यह तय है कि जब भी वे आएंगे वे हमारे लिए ढेर सारी खुशियां और स्पष्टता लेकर आएंगे। रेडफर्न का मानना है कि ऐश सर अभी कुछ जरूरी समायोजन कर रहे हैं ताकि ऑन पैसिव का इकोसिस्टम और भी ज्यादा मजबूत और यूजर फ्रेंडली बन सके। यह इंतजार हमें और ज्यादा मजबूत बना रहा है। यह हमें सिखा रहा है कि बड़ी सफलता के लिए धैर्य रखना कितना जरूरी है। यह विश्वास ही हमारी नींव है जिस पर ऑन पैसिव का विशाल साम्राज्य खड़ा हो रहा है। ऐश मुफारेह का विजन सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो मानवता की सेवा कर सके। वे एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जहां हर कोई बिना किसी डर के आगे बार हट सके, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए हो, तोड़ने के लिए नहीं। रेडफर्न ने भी अपने संदेश में यही कहा कि उन्होंने ऐश मुफारेह के विजन पर आंख बंद करके भरोसा करने का फैसला किया है, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐश जो भी कर रहे हैं वह लाखों लोगों के भले के लिए कर रहे हैं। यह एक ऐसा विश्वास है जो सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि ऐश सर के कामों से पैदा हुआ है। तो दोस्तों, हमें इस विजन पर अपना भरोसा बनाए रखना है। हमें यह समझना होगा कि एक बड़ी और ऐतिहासिक चीज को बनाने में समय लगता है। एक इमारत जितनी ऊंची बनानी हो, उसकी नींव उतनी ही गहरी खोदनी पड़ती है। ऐश सर इस समय वही नींव मजबूत कर रहे हैं। आने वाले अपडेट्स न केवल हमारे बिजनेस को एक नई दिशा देंगे, बल्कि हमारे मन में चल रहे सभी सवालों का जवाब भी देंगे। तब तक हमें सकारात्मक रहना है, सीखते रहना है और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहना है, क्योंकि हम सिर्फ एक कंपनी का हिस्सा नहीं है, हम एक क्रांति का हिस्सा हैं। नए साल की शुरुआत हमेशा एक नई उम्मीद लेकर आती है। रेडफर्न ने अपने हालिया संदेश में एक बहुत ही खूबसूरत बात पर जोर दिया है, और वह है आत्मविश्लेषण यानी रिफ्लेक्शन। उन्होंने कहा कि 2026 की एक मजबूत शुरुआत करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा रुकें और अपने बिजनेस के सफर को मुद्द कर देखें। आत्मविश्लेषण का मतलब है अपने पिछले फैसलों, अपनी गलतियों और अपनी सफलताओं का ईमानदारी से विश्लेषण करना। यह हमें बेहतर और ज्यादा सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। जब हम सोचते हैं कि हमने अतीत में क्या सही किया और क्या गलत, तो हम भविष्य में जल्दबाजी में प्रतिक्रिया करने के बजाय सोच समझकर कदम उठाते हैं। आत्मविश्लेषण हमें इनोवेशन यानी नई सोच को जन्म देने में भी मदद करता है। जब हम रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ा हटकर अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं, तो हमें नए अवसर दिखाई देते हैं। हम बाजार में हो रहे बदलावों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और खुद को उनके अनुसार ढाल पाते हैं। यह अपनी गलतियों को दोहराने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। जब हम यह समझते हैं कि किसी कमी की असली वजह क्या थी, तो हम उसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें न केवल एक बेहतर बिजनेस पर्सन बनाती है, बल्कि हमें एक ज्यादा जागरूक और समझदार इंसान भी बनाती है। यह आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि ऑन पैसिव के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमारे सीईओ ऐश मुफारेह खुद इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। वे पूरे बिजनेस मॉडल का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सके जो हर चुनौती का सामना कर सके। विक्ट्री विद ऐश का कॉन्सेप्ट भी इसी गहरे आत्मविश्लेषण का नतीजा है। यह हमें सिखाता है कि कभी कभी आगे बढ़ाने के लिए 2 कदम पीछे हटना भी जरूरी होता है। यह हमें अपनी रणनीतियों को फिर से देखने और उन्हें और बेहतर बनाने का मौका देता है।
2026 में सफलता पाने के लिए यह हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार साबित होगा। तो आइए इस नए साल में हम सब यह संकल्प लें कि हम भी आत्मविश्लेषण के लिए समय निकालेंगे। रेडफर्न ने हमें अपने 2026 के लक्ष्यों को फिर से देखने, उन पर जमी धूल को पोंछने और उन्हें फिर से चमकाने के लिए प्रोत्साहित किया है। अपने लक्ष्यों को लिखिए, अपनी पिछली गलतियों से सीखिए और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए। यह प्रक्रिया आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और आपको अपने लक्ष्यों के प्रति और ज्यादा केंद्रित बनाएगी। याद रखिए, जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, उसके लिए दुनिया को जीतना मुश्किल नहीं होता। और हाँ, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर सो इन इट टू विन इट।